टैंग जब नींद से जाती है तो वो बाहर निकलती है कमरे से, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढ लेता है, कोई भी नहीं था घर में। मैम घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि सर आपको बोला था अगर आप जग जाएंगे तो मैं आपको लेकर जो जहाँ पे सर है वहाँ पे जाने के लिए आप रेडी हो जाइए और मेरे साथ चलिए। तुम कौन हो और तुम जीवन को कुकी सर क्यों बोल रही हो और मुझे कहाँ जाना है? मतलब जीवन कहाँ पे है? सर मैम आप रेडी हो जाइए, हमको लेट हो रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, लिसा की मम मर गई है और सब लोग उस घर में है। आपको भी जाना चाहिए था लेकिन आप सो रहे थे, इसीलिए सर आपको नहीं बुलाया और मुझे यहाँ पे छोड़ के गया। मैं आपको लेकर जाऊंगी, अब जल्दी करिए प्लीज़। मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रेश होके आई हूँ। चलिए अब जल्दी से। उसके बाद रोज़ टैंग को लेकर चला जाता है और जाने के बाद टैंग देखने लगता है। लिसा बहुत रो रहा था, जमीन में बैठ के वो मामा कह के रोने लगता है। कहाँ से एक आदमी आके कान निकल के जंकुक की तरह पॉइंट करती है तो टैंग तो डर जाती है, लेकिन जंकुक इशारा से मतलब आंखों की इशारे से टैंग को शांत रहने के लिए कहता है तो टैंग शांत हो जाता है। और लिसा फिर भी रो रहा था और वो आदमी जो जंकुक की तरफ गन पॉइंट करके रखा था वो आदमी चिल्ला के बोलने लगता है, सिर्फ तेरी वजह से मैंने मेरे बेटे को खो दिया। मेरी बेटी को तूने प्यार के जाल में फंसा के छीन लिया, आप मेरी पत्नी को भी मार दिया, तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। ये बोल के जब भी वो जंकुक को मारने वाला था उसी टाइम लिसा उठ के जंकुक के सामने खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, जंकुक को मारने से पहले डैड मुझे मरना पड़ेगा, मुझे मरने के बाद ही आप जंकुक को मार सकते हैं। आपने मेरी ज़िंदगी हेल्थ बना दी, आपने मुझे ज़बरदस्ती सभी करा के जंकुक को दूर कर दिया मुझसे, अब उसको मर के मेरा जीना हराम करने वाली है आप, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। तो लिसा की डैड चिल्ला के कहने लगता है, तो आदमी ही कर सकती है, तुझे दिखाई नहीं देता है इस आदमी का बीवी पत्नी है, वो उससे प्यार करती है, तुझे प्यार नहीं करती है लेकिन तू उससे प्यार करती है, तू बेवकूफ़ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जंकुक को प्यार करती थी, करूँगी, हमेशा करती रहूँगी। जंकुक मुझे प्यार करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है डैड। लिसा के डैड बहुत गुस्सा हो जाता है, तो मैं मर जाती हूँ क्योंकि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, किसके लिए जीऊँगी मैं, ये बोल के वो खुद को मार देती है। लिसा बहुत जोर से चीख मार के फिर से जमीन पे बैठ जाती है और डैड कह के रोने लगता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं। टैंग को बहुत बुरा लग रहा था लिसा के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा जंकुक के लिए बुरा लग रहा था। टैंग तुम रोज़ के साथ घर चली जाओ, तुम्हें यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, तुम्हारी बेबी के लिए भी ठीक नहीं है, रोज़ के साथ चले जाओ। टैंग आप ठीक है ना? आई एम ओके टैंग, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। जंकुक को पूरा काम करना पड़ता है क्योंकि लिसा का तो कोई भाई नहीं है। उसके बाद सब घर आ जाता है। लिसा बहुत रोता है और लिसा एक काम कर बैठती है, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो अपनी सर को दीवार में बहुत जोरों से मारती है और खून भी निकलने लगता है और इसी वजह से लिसा जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाता है। जंकुक लिसा को उठा के हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। घर के सब लोग डर जाता है लिसा की ऐसी हरकत देख के और टैंग को बहुत बुरा लग रहा था जंकुक और लिसा को एक साथ में देखते हुए। अगर लिसा की जगह दूसरी लड़की होती तो टैंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था क्योंकि लिसा और जंकुक एक साथ 14 साल प्यार किया था, इसीलिए टैंग को बहुत बुरा लगता है लिसा के पास जंकुक को देखते हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टैंग अपने डैड को ढूंढ रहा था लेकिन मिल तो नहीं रहा था। इस तरफ से टैंग की मॉम भी ठीक हो रहा था और लिसा के सर में लगने से लिसा की याददाश्त चला जाता है, इसीलिए लिसा अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसे कुछ याद भी नहीं है। पहले की बात उसे याद है लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन जंकुक ठीक नहीं है क्योंकि लिसा जंकुक को छोड़ता ही नहीं है। पहले जब लिसा जंकुक के पास रहती थी
अब वैसा ही करने लगता है, हमेशा जंकुक के साथ ही रहता है। अब लिसा कहने लगता है मुझे नहा के दो, मुझे कपड़े चेंज करके दो, मुझे खाना खिलाओ, मेरे साथ एक साथ सो जाओ, ये सब करने लगता है। इसमें त्यांग को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता है और जंकुक कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसको डर लगता है अगर कुछ कहेगी लिसा की हालत और भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया लिसा के ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं होगी और उसको कोई रुलाएगी भी नहीं। त्यांग, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास चलिए, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ और आगे भी करती थी, लेकिन मेरी आदत बहुत बुरी, दूसरी लड़की देखती हूँ तो उसकी तरफ भाग जाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ आयु के साथ गई थी क्योंकि उसको पैसा देख के, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें प्यार करती हूँ और वो जंकुक जियोन जो भी हो वो तुम्हें प्यार बिल्कुल भी नहीं करती है। वो तो सिर्फ अपनी माँ की बात रखने के लिए तुमसे शादी की और अभी देखो वो लिसा के साथ ही ज़्यादा टाइम रहता है, तुम्हारे पास तो उसके लिए टाइम भी नहीं है। अभी भी वक्त है क्या, मेरे पास चले आओ। आखिर में तुम मरना नहीं चाहती हो ना, तो मेरे सामने दोबारा ऐसी बात बिल्कुल भी मत कहना। त्यांग, मेरी बात सुनो, तुम तुम्हारे पापा को ढूंढ रहे हैं ना, तुम्हारे पापा का नाम, एड्रेस सब कुछ मुझे पता है। तुम झूठ बोल के मुझे फंसाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मैं अपने डैड को खुद ढूंढ लूँगी, मेरी बात यकीन करो। जब मैं आयु के साथ जेनी के घर में गई थी ना, तो किम अंकल के मुझसे मैं सब कुछ सुन लिया था। सच कह रही हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम सच कह रही हो? तुम तो मुझे फंसा भी सकती हो। अगर मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, मैं झूठ कह रही हूँ, तो डॉट एड्रेस पे जाके जी होप अंकल के बारे में पूछ लेना, तुम्हें जरूर मिल जाएगी मैं सच कह रही हूँ या झूठ। आखिर में तुम मेरी मदद क्यों करोगी, मैं जान सकती हूँ? क्योंकि त्यांग, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। मैं सच कह रही हूँ। त्यांग को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जगह पे जाके ढूंढने लगता है। बहुत ही ढूंढने के बाद एक घर मिल जाता है और उस घर के मालिक के नाम जो भी है। तो त्यांग जाके बेल बजाने के बाद एक आदमी आके दरवाजा खोलता है, घूरने लगता है। तो त्यांग तो डर जाती है। वो आदमी गुस्से में आके त्यांग को बोलने लगता है, कौन हो आप और यहाँ पे किस लिए आई हो? तो त्यांग डर के बोलने लगता है, एक क्या जोहब से मतलब जोहब अंकल के घर है। तो वो आदमी कहने लगता है, ए लड़की, तेरा कितना हिम्मत बढ़ गई है, तो हमारे सर को नाम कह के बुलाने लगता है। तो त्यांग और भी डर जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत ही भयानक दिखने वाला था। त्यांग डरती हुई कहती है, आई एम सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था ना, इसलिए मैंने नाम से बुलाया, आई एम सॉरी। क्या वो सर अभी घर पे है? तो वो लोग थोड़ा मायूस होकर बोलने लगता है, हमारा सर अभी जिंदा नहीं है। आप सच कह रही हैं अंकल? तो वो आदमी फिर गुस्सा होकर बोलने लगता है, मैं अपने सर के बारे में क्यों झूठ बोलूँगी, तुम इस डॉट एड्रेस पे जाके देख लो, उसकी समाधि अभी भी है। त्यांग रोते रोते वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी सोचने लगता है, शायद ये लड़की हमारी सर की कोई कुछ लगता होगा, इसलिए तो रो रहा है, लेकिन बहुत देर कर दिया। ये बोल के वो आदमी दरवाजा बंद कर देता है और त्यांग को वो समाधि मिल भी जाता है। तो त्यांग वहाँ पे बैठ के रोने लगता है। वो तो ढूंढ लिया उसके पापा को, लेकिन उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी मॉम को क्या कहेगी? शिजी को अगर पता चलेगी तो वो फिर से पागल हो जाएगी। त्यांग अपने पापा की समाधि पे बैठ के रो रहा था। उसी टाइम बारिश भी शुरू हो जाता है। उसी टाइम सोबिन छाता लेके त्यांग के पास चला जाता है। मैम, आपको बारिश में भीगना आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर रही है? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ? मुझे पता नहीं था आप यहाँ पे हैं, मैं तो अपने दोस्त को देखने के लिए आई थी, आज उसकी बर्थडे है ना, इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। लेकिन आप मतलब क्या है आपका? मतलब इस समाधि जिसका है वो आपका दोस्त और उनका बर्थडे है?
हाँ, जेहोब मेरा दोस्त और उनका बर्थडे है, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है। तो क्या हुआ, मैं तो हर साल यहाँ पे आती हूँ उनका बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है और बारिश में क्यों भीग रही है? क्योंकि आपका दोस्त मेरे पापा हैं। मैं इतने दिन मेरे पापा को ढूंढ रही थी। आज मुझे पता चला मेरे पापा, लेकिन वो फिर जिंदा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मेरी मॉम को जाके क्या बताऊँगी कि उसका पति अब जिंदा नहीं है? मेरी मॉम तो और भी टूट जाएगी। और मैं ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा मुझे थोड़ा थोड़ा करके भुगतना पड़ रहा है? उस होटल की रात उस आदमी मेरे साथ रही थी, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो आदमी कौन था मुझे पता भी नहीं। मेरी लॉकेट जो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी वो भी मुझसे गुम गया। और मेरे पापा को जब मैं ढूंढ के निकाला तो फिर वो भी नहीं है हमारे साथ। मेरे पापा की आखिरी निशानी मेरे पास नहीं है। मैं अब क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही है आप? होटल, लॉकेट? मैं आपको कुछ पूछूं? आप सही सही बताना, ठीक है? पहले आप ये लॉकेट देख लीजिए, इसके बाद ही मुझे कहिए। उसके बाद सबिन कार से वो त्यांग की लॉकेट लेकर आके त्यांग को दिखाने लगता है। त्यांग सबिन के हाथों से वो लॉकेट छीन लेता है। ये तो मेरा है, मेरे पापा ने मुझे बचपन पे दिया था। ये आपके पास कहाँ से आई है? ये तो गुम हो गया था। मतलब मैं इतने दिनों से जो लड़की को ढूंढ रहा था वो मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। ये लॉकेट आपका है? आप सच कह रही ना? ये लॉकेट तो मुझे इस होटल में मिला था। तो गाइस तुम लोग समझ लो, ये लॉकेट त्यांग और सबिन दोनों की बातों से तुम लोगों को शायद पता चल गई है। ये लॉकेट त्यांग का है और उस होटल में त्यांग और जंगकुक एक साथ में था। तुम लोगों को सब पता है ना? तो मैं और डिटेल में कुछ बताने वाला नहीं। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और नहीं तुम्हारी पापा को बचा पाया। तो मैं जी के क्या करूँगी? मुझे कोई हक नहीं जीने का। मैं तुम दोनों को किसी को बचा नहीं पाया। मैं अकेले इस दुनिया में किसके लिए रहूँगी? मैं भी आ रही हूँ तुम दोनों के पास। हम दोनों अलग एक दुनिया बनाएंगे और उस दुनिया में हम बहुत खुश रहेंगे बेटा। और तुम्हारे पापा और मैं, हम तीनों रहेंगे। हमको कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं आ रही हूँ। इस दुनिया बहुत बुरी, इस दुनिया के लोग भी बहुत बुरी हैं। वो प्यार करने वाले को कभी एक नहीं होने देती है, कभी नहीं। मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। आखिर में बेटा किसका है? इस किम नामजून का। तो अच्छा तो गाएगी है ना? यस अंकल, आपके बेटे बहुत अच्छे गाना गाते हैं। आपको बेटे को तो बिजनेस नहीं करना चाहिए था, उसको तो सिंगर बनना था। मैं आ रही हूँ। जी बिना तू जाएगी मेरे साथ? तो चल। तू ऐसा क्यों करती है? रुक थोड़ा, हम बात कर लेते हैं ना। इतनी जल्दी किस बात की है? तुझे बात करना है ना तो तू कर ले। मैं यहाँ पे एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ। पता नहीं अंकल, आपकी बेटा, ये जो खड़ूस बेटा, आपको देखते ही इतनी गुस्सा क्यों हो जाती है और आपके साथ बात भी नहीं करना चाहती है। कौन सी जन्म की दुश्मनी है आप दोनों के बीच में, वो तो आप दोनों ही जानो। तो मैं अभी जा रही हूँ अंकल। पता नहीं मेरी बेटा जब से यहाँ पे आई है तब से मुझसे नफरत क्यों करने लगता है। एक दिन ठीक हो जाएगा आराम सब।
कौन हो तुम? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे के पास जाना है। मुझे जाने दो, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जीना नहीं है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे पति के पास जाना है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी और न ही वो लोग मेरे बिना वहाँ रह पाएंगे। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो। तुम मुझे सब कुछ खुल के बता दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे मरना है। मरने से सब कुछ सही नहीं होता है, जी के भी कुछ चीज़ों को सही करना पड़ता है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मरना चाहती हो? मुझे बताओ। तुम मेरी बहन की तरह हो और तुम मुझे भाई कह सकती हो, तो अपने भाई को सब कुछ खुल के बताओ। तुम्हें हुआ क्या है? और मरने से सब कुछ ठीक नहीं होता है। मरने के लिए तुम्हारे पास बहुत वजह होगी, लेकिन जीने के लिए एक तो वजह है ना। अगर नहीं है तो ढूंढो, निकालो उस वजह को और जी के उसको ख़त्म करो। उसके बाद त्याग के साथ क्या क्या हुआ सब कुछ त्याग शुभा को कहने लगता है। क्या तुम सही कह रही हो? मतलब मैं तुम्हारी बात को झूठ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना बड़ा इंसान इतनी घटिया काम कैसे कर सकता है? हर कोई जानता है उनको, उनके बहुत नाम है, लेकिन वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? जो दिखाई देता है वो हमेशा सच होगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। होगी वो बहुत बड़ी इंसान, उसके बहुत नाम है, लेकिन वो देखने में इंसान होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। वो एक डेविल है, डेविल, जो नन्ही सी एक जान अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, उसको मार दिया। खुद के बेटे को मार सकता है, तो तुम सोचो वो कैसी होगी। आई एम सॉरी बहना, लेकिन तुम्हें मरने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। होगी वो बहुत पावरफुल, पैसा वाली कला, लेकिन क्या हुआ है? सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। सच्चाई कभी भी कितनी भी चीज़ से तुम उसको छुपा लो, लेकिन वो छुपता नहीं है। एक दिन न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी और मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पूरी तरह से मदद करूँगी। हाँ भैया, मैं लड़ूंगी ज़रूर, सब कुछ ख़त्म कर दूँगी, सब कुछ। कुकी प्लीज़ मुझे उठा ले, मैं चल नहीं सकती। तू पैदल ही चलेगी, मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं लेकर जाऊंगी। मैंने मना किया था ना, तू डिंग मत कर, लेकिन तूने सुना ही नहीं। यार तूने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया, तो मैं पीऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? मेरा सपना पूरा कर दिया। तुझे पता है तूने क्या किया है ना? मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया तू सरप्राइज होके इतना पी लिया? बताएगी मुझे? तूने किम टांग से साइन ले लिया, हमारी कंपनी में वो काम करेगी। सचमुच मैं कितना खुश हूँ, मैं तुझे बता नहीं सकती। वो इतनी बड़ी राइटर है, हमारी कंपनी में काम करेगी। मुझे पता है तू किम टांग से कितना प्यार करती है, उसको देखने के लिए तरसती भी है, लेकिन वो किसी के सामने आती ही नहीं है। तो अब तो पी के मुझे छोटा करने की कोशिश कर रही है। मैं कोशिश करती हूँ, मतलब कर रही हूँ ना, किम टांग को हमारी कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन मौका मिलता नहीं है ना। क्या करूँ मैं? तो इसलिए तू पी के ऐसी हालत करेगी। तुझे भूलने की बीमारी कब से थी मुझे तो पता नहीं। तो इस पेपर को देख, तुझे समझ में आ जाएगी। क्या इस पेपर में जो लिखा है वो सच है या झूठ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत बार कोशिश की थी किम टांग से मिलने के लिए, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन ये सब कैसे हुआ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तुझे मैं सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, अभी तू मुझे उठा के मेरे घर तक। हाँ, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्यों पी लेता है मुझे पता नहीं। मिस्टर जॉन जैकब, आपके पास बहुत पैसा है ना? आपके बाप के पास भी पैसा है। ये कौन हो आप और मुझे क्यों मार रही है? मेरे बारे में झूठा अफवाह फैला के, और आप मुझे पहचानती नहीं है। वाह क्या बात है, आप और आपके बाप एक ही है ना? आपको जो कहना है ना मुझे कहिए,
मेरे डैड को बीच में मत लाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप हैं कौन? मैं तो आपकी पहचानती भी नहीं हूँ। कौन है आप?